हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है ना उसको निकालना है एंगल ए की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपका साइन आएगा, साइन को निकाल लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। साइन ए डेट इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां से आपने साइन ए की जो वैल्यू है ना इसको जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में अगर आप इसको ले आए, ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्केयर, क्योंकि स्केयर जो वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट, अब देखो साइन स्केयर मतलब अब हम आइडेंटिटीज के ऊपर चल पड़ेंगे क्योंकि आइडेंटिटीज का भी यूज होना है। तो साइन स्केयर ए जो अगर यहाँ पे फिक्स रहा तो इसका मतलब इस तरीके से आ सकता है, यहाँ पे लिख देता हूं, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए डेट इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्केयर ए इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ कोस स्केयर ए, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ कोस स्केयर ए, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि साइन ए की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या करनी है, सीकेंट ए करनी है। तो इसका मतलब 1 माइनस, अब देखो यहां आपका कोस ए आ गया ना, तो देखो कोस आपका यहाँ है, तो कोस अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन सीकेंट। इसका मतलब इंप्लाइज दैट 1 अपॉन सीकेंट करेंगे ए इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, तो आपका क्या आ जाएगा, कोस ए। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस को 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, तो वो एक्चुअल में है क्या आपका कोस स्क्वायर ए। देखो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए बन रहा है ना, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था। इसका मतलब इंप्लाइज दैट, अब हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे सीकेंट स्क्वायर ए, और क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और वो क्या आएगा आपका साइन ए आ जाएगा। और साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए आपके पास आ चुका है, और इसको हम लिख देंगे बॉक्स में। इस तरीके से इस रिजल्ट को लिख देना है। नेक्स्ट आपका है कोस। अब कोस को देखते हैं ध्यान से। इंप्लाइज दैट कोस ए, देखो कोस ए तो डायरेक्ट ही निकलाएगा। कोस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है, एक्चुअल में कोस ए होता है। इसका मतलब 1 अपॉन कोस, मतलब कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट ए। तो कोस ए जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, सीकेंट ए आ गया, क्योंकि इन्होंने बोला ऑल, मतलब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो सारी की सारी निकालनी है, ठीक है। ये आपका कोस ए आ गया। नेक्स्ट है आपका tan। अब हमने tan को लेना है, चलिए tan की तरफ चलते हैं। इंप्लाइज दैट tan ए डेट इज इक्वल्स टू, देखो इसको हमने क्या ले लिया, अंडर रूट की फॉर्म में ले लिया, और अंडर रूट जैसे लिया हमने क्या कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इंप्लाइज दैट अंडर रूट, अब हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत है। तो क्या है आपका 1 प्लस, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर ए डेट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। इसका मतलब tan की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर ए को यहीं रहने देंगे, और सेकेंड स्क्वायर ए, और इस 1 को कहां ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, और इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इस रिजल्ट को हम अगर यहाँ यूज कर लें तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से जो है वो किसकी वैल्यू आ गई, tan ए की आ गई। तो ये भी जो है tan ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए आ चुकी है। इसको रिजल्ट को हम रख लेंगे बॉक्स में। नेक्स्ट है, अब देखो tan आपका हो गया, अब हमें चाहिए कोसिकेंट, ठीक है। तो कोसिकेंट निकालने के लिए इंप्लाइज दैट कोसिकेंट ए इक्वल्स टू, देखो कोसिकेंट अगर हम इसको अंडर रूट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मैं बताता हूं क्यों। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। कोसिकेंट ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो देखो ध्यान से, साइन ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, पड़ी हुई है। इसका मतलब अब इसको आराम से कर सकते हैं क्या, देखो कोसिकेंट ए डेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, वो एक्चुअल में है क्या, कोसिकेंट ए,
ठीक है। अब वैसे वैसे जो हमने फर्स्ट में लिखी हुई ना वैल्यू, जैसे कि इसका अंडर रूट किया, फिर इसका इस तरीके से रिजल्ट है, सेम टू सेम इस प्रोसेस से लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया, 1 अपॉन करने को तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू अपॉन में, ठीक है, पर तो कहने का मतलब क्वेश्चन की लेंथ बनाने के लिए हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन इस साइन ए को क्या कर दिया, साइन स्केयर ए मतलब अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया, एंड 1 अपॉन, बस ऊपर से देख के लिख देना है, 1 अपॉन, अब साइन स्केयर ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर, 1 माइनस कोस स्केयर ए, तो ध्यान से तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्केयर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो अब कोस के बाद जो है कोस स्केयर ए की वैल्यू एक्चुअली में लिखी हो 1 अपॉन साइन ए, तो 1 माइनस ऑफ, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्केयर ए। ठीक है, इसको क्या किया, रैशनलाइजेशन की हुई है अपॉन में, रैशनलाइजेशन नहीं बोल सकते, इसको एलसीएम लिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, सिकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्केयर ए, इस तरीके से लिख देना, और ये जो आपका अंडर रूट है ये नीचे तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिकेंट स्केयर ए माइनस 1, और अगर हम इसका अंडर रूट स्केयर के साथ करें तो इसका सिकेंट ए एज इट इज ही आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब देखो इसका डिनोमिनेटर पार्ट किसमें है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिकेंट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सिकेंट स्केयर ए माइनस 1, और देखो ये आपका जो कोसिकेंट ऑफ ए जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया है, सिकेंट ए आ गया है। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट को लिख देना है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब क्या बचा हुआ देखते हैं। देखो कोसिकेंट भी आ चुका, सिकेंट नहीं लेना क्योंकि सिकेंट तो इन टर्म्स हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो नहीं लेना। अब बचा कोट, चलिए अब कोट को करते हैं। कोट क्या बोल रहा है, यहाँ पे जगह बची हुई है तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट आपने आगे ही फर्दर करना है। ठीक है, तो कोट का ले लेते हैं, कोट ए, कोट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है देखते हैं ध्यान से, क्या होता है कोट, अगर हम कोट लेना है तो हमें किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 अपॉन tan ए, इसका मतलब 1 अपॉन tan ए कर दिया, इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन, देखो यहाँ पे tan ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आई हुई है, क्या, अंडर रूट ऑफ सिकेंट स्केयर ए माइनस 1, तो बस यही आपका कोट ए है। तो कोट ए भी आपका इन टर्म्स ऑफ सिकेंट ए में आ चुका है। इस तरीके से आपने सारे के सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को एंगल ए में इन टर्म्स ऑफ सिकेंट ए हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, हेंस द रिजल्ट। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।